हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 10th जी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले यदि आपको बहुपद का बेसिक नहीं पता है तो जाइए जाकर पिछली वीडियो को देखिए। वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने पूरा बहुपद का जो बेसिक है कवर किया हुआ है। तो प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि शून्य का ज्यामिति या ग्राफ से क्या कनेक्शन है। देन उसके बाद प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है जो कि है y = 2x + 3। इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे जो कि अपन 9th क्लास में सीख चुके हैं। फिर भी यदि नहीं पता तो अपन एक बार उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए अपन को इस तरह के दो कॉलम लेना है और एक साइड x और दूसरे में y जो कि समीकरण है उसको लिख लेना है। अब जो x का मान है उसको अपन खुद से डिसाइड करेंगे कि क्या रखना है। तो जैसे कि मैंने x का मान इधर पे -2 और 2 लिया है। अब इन x के मानों से अपन y के मान का पता लगाएंगे। तो जैसे कि जब मैं x का मान इस समीकरण में रखूँगा तो यदि मैं फर्स्ट मान -2 इस समीकरण में रखता हूँ तो उसका जो मान आता है वो -1 आता है। देन यदि सेम 2 को रखा जाए तो उसका मान 7 आता है। ठीक है, अब इन दो मानों से हमें निर्देशांक मिल जाएंगे जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इससे हमें दो निर्देशांक मिलते हैं, -2 और -1, और दूसरा है 2 दूसरा है 2 और 7। तो इन निर्देशांकों का जो फर्स्ट नंबर है वो x का होता है और जो सेकेंड का नंबर है वो y का होता है। अब जो निर्देशांक हमने निकाले हैं उनको इस ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। इस ग्राफ का एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ये जो लाइन है x अक्ष पे जिस बिंदु पर क्रॉस करती है या प्रतिच्छेद करती है वो पॉइंट हमको शून्य देता है। जैसे कि इस ग्राफ में ये जो लाइन है वो x अक्ष के निर्देशांक -3/2 और 0 पर क्रॉस करती है। तब इस ग्राफ के लिए जो शून्यक होगा वह -3/2 होगा। इन निर्देशांकों को देखने से हमें यह पता चलता है कि जो निर्देशांक का फर्स्ट मान है वह है x का मान और सेकेंड है y का मान। तो हम इससे यह कह सकते हैं कि y = 0 पर जो भी x का मान होगा वह उसका शून्यक होगा। चलिए अब हम दूसरे तरीके से शून्यक निकालेंगे और यह पता करेंगे कि जो ग्राफ द्वारा शून्यक है वह सेम आता है या नहीं। तो इस समीकरण के लिए हम शून्यक कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इस समीकरण के लिए शून्यक निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो पर यह पढ़ चुका है कि यदि हमें शून्यक निकालना है तो उस समीकरण को 0 के इक्वल रख देना है। तो यदि मैं इस पर रख देता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ तो उसके शून्यक हमें मिल जाएंगे। चलिए इस समीकरण को 0 के बराबर रखते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, px = y = 0। यह एक तरीका है शून्यक निकालने का। तब y के मान को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 2x + 3 = 0। अब इसको सॉल्व करने से अपन को x का जो मान मिलेगा वह 3/2 मिलेगा और यही मान अपन का शून्यक है। अब यह जो शून्यक है वह ग्राफ द्वारा निकाले गए शून्यक के बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि किसी समीकरण का ग्राफ यदि उसके x अक्ष को क्रॉस करता है तब उस बिंदु पर जो x का मान होगा वह उसका शून्यक होगा। अभी तक हमने ग्राफ और शून्यक के बीच का कनेक्शन पता कर लिया है। चलिए चलते हैं अब प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने के लिए। तब प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह बोलता है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब इस
प्रश्नावली में हमें पूछा गया है कि इन ग्राफों में कितने शून्यक हैं। तब हम फर्स्ट वाले ग्राफ में चलते हैं। फर्स्ट वाला ग्राफ कुछ इस तरह से है। इधर पे जो ग्राफ है वह रैखिक समीकरण का ग्राफ है और यह एक्स अक्ष पे कहीं पर भी नहीं काट रहा है। तब हम इसे ऐसे बोलेंगे कि इधर पे कोई भी शून्यक नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए या इस समीकरण में कोई भी शून्यक नहीं है। दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर का जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष के एक बिंदु पर काट रहे हैं। तब हम इसे बोल सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए शून्यक की संख्या जो है 1 है। तीसरे प्रश्न में या तीसरे ग्राफ में हमें जो ग्राफ दिया गया है उसमें ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 अलग अलग बिंदुओं पे काट रहा है। तब हम यह कह सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। तब हम इसे कह सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए जो शून्यकों की संख्या होगी वह 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इस दिए गए ग्राफ में जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को 4 अलग अलग बिंदुओं पर क्रॉस कर रहा है। तब हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए जो शून्यकों की संख्या होगी वह 4 होगी। देन लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इस ग्राफ में ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 अलग अलग बिंदुओं पे काट रहा है। तब हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या 3 होगी।